जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये है प्यारी सी सुबह और जो प्यारी सी आवाज़ के साथ में ना बर्ड्स की आवाज़। पता है, लोग कहते हैं कि तुम इतना अकेले अकेले क्यों रहती हो, अकेले कैसे अच्छा लगता है तुमको, हम तो नहीं रह सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन सच बता रही हूँ कि अपनी लाइफ में इतना लोगों को बदलते देखा है ना, इतने करीब से लोगों को बदलते देखा है कि अब ऐसा लगता है कि सबसे दूर होना और अकेले रहना ही ना सबसे अच्छा रिश्ता वही है। अकेलापन या अपने साथ जो रिश्ता खुद के साथ या खुद के साथ जो टाइम स्पेंड करके अच्छा फील होता है ना, वो किसी के साथ नहीं होता। लोगों की बातों में, पंचायत में, इनसे सबसे दूर और सुकून और शांति के साथ। फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ पार्टी में जाने के लिए और अभी बस शोल्डर में बेल्ट लगाना है, इसलिए मैं इस हाथ से नहीं पकड़ रही हूँ क्योंकि इस हाथ से पकड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो साड़ी पहन ली है किसी तरीके से, मैंने बहुत मुश्किल से साड़ी पहनी है और पिन लगाते नहीं बन रही थी, तो मैंने पिन लगाने के टाइम पे सपोर्ट लिया विधि का, यहाँ पे पिन लगाना था। ऊपर हाथ नहीं उठ रहा है मेरा बिल्कुल भी। और बस अब तैयारी हो गई है, विधि ने पूरी फैलान फैलाई। यहाँ पे हम जा रहे हैं गोद भराई में और मम्मी ने पहले दूसरी साड़ी पहनी हुई थी येलो और रेड कलर की, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी, तो फिर मैंने उनको बोला कि साड़ी चेंज करने के लिए, तब उन्होंने वो साड़ी पहनी है। और यहाँ पर फाइनली मैं तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन मेरा मेन जो इस समय जो मेरे लिए मेन है वो बाकी था, ये बेल्ट लगाना। तो इसको लगा करके ही जाना है, चाहे वो कितनी भी अच्छी पार्टी हो या कुछ भी हो। हाँ, ये पहनना पड़ेगा ना, ठीक है, इसमें भी स्टाइल है। लेकिन मुझे लगता है पहली बार कोई शादी में ऐसे जाएगा, ये मतलब पार्टी में ऐसे जाएगा। भगवान, मम्मी इस पे कमेंट आए कि तुम बैठे बैठे वीडियो आई थी, कर नहीं पाई, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं मम्मी। तुम तो वैसे भी नहीं करती, कैसी वैसे भी नहीं करती। गिट्टी के 2-4 बार की होगी 1.5 महीने में। इधर दिखाओ, इस तरफ आओ ना, उधर और लाइट तरफ चली जा रही है। डिजाइन देखो मेरी पट्टे के साथ में कितनी अच्छी लग रही है, कसम से यार। क्या क्या देखना बाकी है लाइफ में। तो हम हो गए हैं तैयार, और तैयार तो मैं पहले से ही हो गई हूँ, बट मेरा मेन क्या, जो मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, 1 महीने हो गए इसको, बस 15-20 दिन का साथ और है इसका मेरा। तो हम लोग ना कैब बुक कर रहे थे बट हुई नहीं है, तो मैं, मम्मी और विधि 3 लोग बचे हुए हैं घर में। विशु चला गया है गौरव भैया के साथ में और हर्षित भी, तो वो तीनों निकल गए हैं और हम लोग कैब के चक्कर में बैठे हुए थे। ओला, उबर, रैपिडो सब करके देख लिया पर किसी पे भी बुक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या रीज़न है। फिर पापा लेने आ रहे हैं हम लोगों को, तो बस हम लोग निकलेंगे और निकल के वहाँ पे बताती हूँ आपको जैसा भी होगा। यहाँ पर पापा लेने आए हुए थे हम लोगों को। पापा मतलब आकांक्षा के जो ससुर जी हैं वो लेने आए हुए थे। हर बार क्या होता है ना, जैसे पापा तो लेने आते थे, सबको लेने के लिए आते थे, पर मैं अपनी गाड़ी से चली जाती थी, मतलब अपनी एक्टिवा से चली जाती थी। किसी ने मुझे टोका था, आप लोग गाड़ी क्यों बोलते हैं, तो पता नहीं वो आदत में है और वही बोलते ही हैं, बट ठीक है, मतलब मैं अपनी 2 व्हीलर से जाती थी, लेकिन अब मजबूरी है कि मैं गाड़ी चला ही नहीं रही हूँ, तो ऐसे जाना है। वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर विधि बोल रही थी नानी को कि मुझे किस करूँ। यहाँ देख सकते हैं आप लोग मम्मी मेरी कितनी साधारण सिंपल। चलो अंदर चलो। कैमरे के सामने उनको बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो ज़्यादा कैमरे के सामने आती नहीं है। साइड हो मम्मी। ये देखो मेरा कितना अच्छा ड्रेसअप है, 1 नंबर, बेल्ट के साथ में। आज का मेकअप मैंने खुद से लेकर कितनी अच्छी लग, अभी देखो वहाँ बोल रही थी अच्छी नहीं लग रहा, देखो कैमरा में तो भी अच्छा नहीं है। लो ये लो, ऐसे सेम क्या हुआ था। अरे बाप रे मम्मी, बहुत सारे लोग आ गए।
यही है। हर बार तुम लोग लेटिंग पहुंचते हो यार। पापा कहाँ गया था? गाड़ी पार कर रहे यहाँ पे नितिन है ये, जो कि मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे यही था, मतलब ये इसने ही देखा था, वहाँ से निकल रहा था नितिन, फिर इसने ही कॉल करके आकांक्षा सौरभ को बुलाया था वहाँ पे। तो ये पूछ रहा था कि दीदी अभी कैसी है तबीयत, कितने दिन का और वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे। इसको ही रखवा जो, मैं बोल रही हूँ कहाँ रखना है। मौसी मौसी इधर। मौसी ये वहाँ रखो, केक के पास रखा हुआ। ओए हाय। हाँ बेटा बेटा बेटा, बहुत भाव है तुम्हारे। आप लोग मुझसे चलिए। ये रेड साड़ी में जो आप देख रहे हैं, ये आकांक्षा की सासू माँ है, बहुत ही प्यारी हैं, नेचर भी इतना अच्छा है। मुझे इनका नेचर ना अपनी तरह लगता है, क्योंकि ना जैसे मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग बैठते बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो वाली आदत नहीं है। मैंने इनको भी देखा है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हैं, मतलब लोगों के बीच में, और ज़्यादा पंचायतों में नहीं पड़ती हैं। ये नेचर मुझे मतलब मम्मी का बहुत अच्छा लगता है। और ये हैं रुचि भाभी, जो आरती उतार रही हैं। और शावी का मुंह बना हुआ था, क्योंकि क्या हो रहा था कि शावी बार बार ना आकांक्षा की गोद में बैठने की ज़िद कर रही थी, बट अब वो उसकी प्रेगनेंसी का मतलब एंड ही टाइम चल रहा है, क्योंकि अप्रैल की डेट मिली उसे। और ये जो आप देख रहे हैं, तो अब ये मेरी दीदी हैं, सबसे बड़ी दीदी। हम जो 4 सिस्टर हैं उसमें सबसे बड़ी दीदी आरती दीदी हैं ये। तो वो ओली डाल रही हैं, ओली नहीं डाल रही हैं, मतलब गोद भराई जो करते हैं, वो रस्में जो करते हैं वही कर रही हैं। और यहाँ पे मैं गई तो मेरा तो एक ही हाथ काम कर रहा था, और फिर इतना ये सारी चीज़ें ना इतनी याद नहीं रहती हैं। जैसे पिछली बार भी किया था हमने, जब आकांक्षा मतलब शावी जब हुई थी उसके टाइम पे जब किया था पहले, तो लेकिन इतना याद नहीं रहता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं मम्मी को ढूंढ रही थी कि मम्मी को बुला दो, तो मैं उनसे पूछ लूँ। फिर मम्मी आकर के बताई कि 5 बार, मतलब 5 बार क्या, मखाने जो होते हैं ना वो डालने होते हैं गोद में, और जो भी आप लेकर के आए हैं साड़ी, कपड़े, श्रृंगार का सामान, वो डालना होता है। तो बस वही सब कर रही थी। दीदी एक बार सामने देख लेना। ऐसा जानते हो? सौरभ जी। अरे यार शादी यार, चुन्नी नीचे कर लो प्लीज। इधर देखो सामने। पीछे रख दो, हाँ पीछे रख दो, पीछे रख दो, पीछे रख दो, अलग कर दो, फोटो खराब आ रही है आपकी। यहाँ पर पर्पल ड्रेस में जो देख रहे हैं वो है पूजा, आकांक्षा की फ्रेंड। और रेड साड़ी में जो देख रहे हैं वो गुंजन है, वो भी आकांक्षा की फ्रेंड है। और गुंजन जो है वो नितिन की वाइफ है। नितिन मतलब जो मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे था, अभी जो मुझसे पूछ रहा था, वो नितिन है। नितिन इसका हस्बैंड है गुंजन का। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा मिलेंगे मेरे व्लॉग में, क्योंकि बहुत ही ख़ास और स्पेशल लोग हैं। इन लोग स्पेशल इसलिए हैं कि जो आपके हर चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं ना, हर मतलब बिल्कुल घर की तरह सब कुछ मैनेज करना। तो पूजा ने ये सारा कुछ अरेंजमेंट ना पूजा नहीं किया था फटाफट, क्योंकि पहले ऐसा डिसाइड नहीं था कि गोद भराई इस बार होगी। बट पूजा ने बहुत हेल्प की है इस चीज़ में, पूरा मैनेजमेंट उसने ही संभाला था। तो आकांक्षा नहीं बताया मुझे ये चीज़ पता भी नहीं थी। तो ऐसे लोग जो हैं वो आपके लिए स्पेशल ही होते हैं, वो फैमिली से बढ़ के होते हैं, जो आपके हर अच्छे बुरे और ज़िम्मेदारी वाली जगह पे खड़े होते हैं ना,
तो वो स्पेशली होते हैं। तो यहाँ पे गेम्स स्टार्ट होना था, उसी के लिए बताया जा रहा था कि क्या कैसे होना है। विशु और विधि दोनों ने प्राइज़ जीता था, बट मैंने नहीं। और विशु ने जो प्राइज़ जीता वो लड़कियों वाला था। इसने पलक दीदी को दे करके उनसे पैसे लिए थे और विधि भी मांग रही थी इससे, लेकिन बच्चों का ऐसे ही होता है। अब इसको लगा कि ये मेरे यूज़ की चीज़ नहीं है, तो बस पैसे मिल जाएं बस ठीक है, तो इसने पलक दीदी को दे दिया था। ब्लॉग बनाने में डाल रहे थे, एक बार डाल लो।